हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक है जी इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन और पढ़ रहे थे हम मॉरल हैजर्ड्स के बारे में। अच्छा जी, मॉरल हैजर्ड्स क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज सर्टन नहीं कर सकती ही क्योंकि अनसर्टन इवेंट्स के ऊपर जो है पॉलिसी टेकिंग होती है। किसी की हेल्थ किस टाइम ख़राब हो सकती है, किसी के कार का किस टाइम एक्सीडेंट हो सकता है। ये एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये इन मॉरल हैजर्ड्स को एलिमिनेट करने का मैकेनिज्म क्या है? क्या ये एलिमिनेट किए जा सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो क्या वेज एंड मेथड्स जो है अडॉप्ट करते हुए इनको रिड्यूस कर सकती हैं? ठीक है जी, तो ये हम देखते हैं मॉरल हैजर्ड cannot be eliminated but insurance companies have some ways of reducing its effect। ठीक है जी, वो किस तरह से किए जा सकते हैं? थ्रू investigations to prevent insurance fraud are one way of reducing the extreme cases of moral hazard। Insurance companies can also monitor certain kinds of behavior, that is to return to the example from above. They might offer a business a lower rate or property on property insurance if the business installs a top level security and fire sprinkler system and has those systems inspected once a year। लाइक मॉरल हैजर्ड को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कंपनीज क्या कर सकती हैं? जैसे हमने पहले एग्जांपल पढ़ी कि कंपनीज को ऐसा लो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर देती हैं जो कि प्रॉपरली काम नहीं करता और ऊपर इंश्योरेंस के पैसे जो है वो कंपनी से वो ले लेते हैं। तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी कंडीशनल उनका पॉलिसी जो है वो देगी कि आप पहले टॉप लेवल सिक्योरिटी और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करेंगे और हर साल में जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपके उन सिस्टम्स को आके इंस्पेक्ट करेगी उस बिजनेस ने जो इंस्टॉल किए हुए, तो देन आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इंटैक्ट रहेगी। ठीक है जी। Now next slide, another method to reduce moral hazard is to require the injured party to pay a share of the cost। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो जिसने पॉलिसी ली हुई है, जो कि इंश्योर्ड है, उसने भी कुछ जो है ना कॉस्ट में शेयर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफन हैव deductibles which is an amount that the insurance policy holder must pay out of their own pocket before the insurance coverage starts paying। यानी ऐसी ऐसे भी मेथड्स हैं जहाँ पे डिडक्टिबल्स के होते हैं, जहाँ पे डिडक्ट की जाएगी आपसे भी कुछ अमाउंट। पॉलिसी होल्डर जो है वो भी अपने पॉकेट से कुछ ना कुछ जो है वो पे कर रहा होगा उससे पहले कि इंश्योरेंस जो है वो आपको पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल ऑटो इंश्योरेंस माइट पे फॉर ऑल लॉसेस ग्रेटर देन $500। ठीक है, कि लाइक जो $500 से ज्यादा के आपको अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी। जो $500 से नीचे जो जो आपको कोई किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, कोई लॉस हुआ है, तो वो कंपनी जो है वो आपको पे नहीं करेगी। वो कौन पे करेगा? वो पॉलिसी होल्डर जो अपनी जेब से पे करेगा। Health insurance policies often have a complement in which the policyholder must pay a small amount. For example, a person might have to pay $20 for each doctor visit, and the insurance company would cover the rest। लाइक अगर एक बंदा जो है वो हैबिचुअल है, वो बार बार वो महज इसलिए कि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, पॉलिसी होल्डर है, तो वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है कि $20 आप पे करेंगे फॉर ईच विजिट, और बाकी रेस्ट जो है वो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पर पे करेगी। ठीक है जी। इसी तरह से को इंश्योरेंस की पॉलिसी है व्हिच मींस दैट द इंश्योरेंस कंपनी कवर्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट। For example, insurance might pay for 80% of the cost of repairing a home after a fire, but the home owner would pay the other 20%। अच्छा जी, इसमें अगर आपका फायर एक्सप्लोजन हो जाता है, आपके घर को किसी किस्म का कोई डैमेज हो, तो इसमें आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ये होगा कि 80% इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो बेयर करेगी एक्सपेंडिचर, और बाकी 20% जो है वो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉकेट से करेगा। ठीक है जी। ये तमाम कॉस्ट शेयरिंग जो फॉर्म्स हैं या वेज हैं या मेथड्स हैं, ये डिस्करेज करते हैं मॉरल हैजर्ड्स को, और लोग जो हैं वो फिर इवेंचुअली जब उन्हें अपनी जेब से लगाना पड़ता है तो फिर वो
थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर लेते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को, इंश्योरेंस क्लेम जो हैं उनको रैंडमली इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि द इफेक्ट कैन बी पावरफुल। वन प्रोमिनेंट स्टडी फाउंड दैट व्हेन पीपल फेस मॉडरेट डिडक्टिबल्स एंड कॉपाइमेंट्स for their health insurance, they consume about one third less in medical care than people who have complete insurance do not pay anything out of pocket, presumably because deductibles and co-payments reduce the level of moral hazard. तो ये सर्वे ये बताता है कि जो है, जब सर्वे किया गया तो ये स्टैब्लिश हुआ कि वो लोग जो जिनको फुल इंश्योरेंस पॉलिसीज मिली होती हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो ज़्यादा जो है मेडिकल, अगर उनकी इंश्योरेंस है तो वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं छोटे से छोटे प्रॉब्लम पे भी। और जिन्होंने कुछ शेयर होल्डर ने जो पॉलिसी होल्डर है उसने अपनी पॉकेट से जब कुछ पे करना होता है तो फिर वो कम कम जो है वो विजिट्स करते हैं, ठीक है। हाउएवर दोज हु कंज्यूम लेस हेल्थ केयर डिड नॉट सीम टू हैव एनी डिफरेंस इन हेल्थ स्टेटस, लिहाजा उससे माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम पे भी हेल्थ इंश्योरेंस की के होते हुए डॉक्टर को विजिट करना बार बार जो है वो कोई लाइक खाली इसको कम करने के लिए, इस मॉरल हैजर्ड को कम करने के लिए कि कंट्रोल्ड जो है वो विजिट आपके इंश्योर किए जा सके, तो वो कंपनीज ये डिफरेंट मेथड जो है वो अपनाती है, ठीक है जी। Imperfect information is the cause of the moral hazard problem. If an insurance company had perfect information on risk, it could simply raise its premium every time an insured party engages in riskier behavior. ठीक है जी। अब इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन बेसिकली मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन देगी पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, उसमें जो भी रिस्क फैक्टर है उनको डिस्क्लोज करेंगी तो वो अपना रेज कर सकते हैं वो प्रीमियम अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर्स पे करते हैं कंपनी को अपने रिस्कियर बिहेवियर के लिए, ठीक है। हाउएवर एन इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट मॉनिटर ऑल द रिस्क दैट पीपल टेक ऑल द टाइम, एंड सो इवन विद वेरियस चेक्स एंड कॉस्ट शेयरिंग मॉरल हैजर्ड विल रिमेन अ प्रॉब्लम। लेकिन स्टिल जो है, चूंकि कोई एक्यूरेट पैमाना नहीं है, कोई एक्यूरेट स्केल नहीं है कि इन मॉरल हैजर्ड्स को मॉनिटर किया जा सके, लिहाजा इन तमाम वेज और मेथड्स के थ्रू मॉनिटर करने के बावजूद भी मॉरल हैजर्ड का जो प्रॉब्लम है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के हवाले से इसमें वो इंटैक्ट रहता है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के समझ आ रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन कमेंट में मुझे बताएं कि इस चीज़ के समझ नहीं आई, देन आई विल शेयर विद यू, आई कनेक्ट विद यू पीपल वाया व्हाट्सएप ग्रुप। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।